हे एवरीवन, नमस्ते जी। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे और बहुत अच्छे मज़े में अपना जो मॉर्निंग है, वो मॉर्निंग रूटीन है, वो एंजॉय कर रहे होगे या बिता रहे होगे। तो जी, आज का दिन है, बुधवार मॉर्निंग है और अभी लगी हूँ मैं अपने घर के काम में। और सुबह से मतलब चाय वाय लेने के बाद थोड़ी देर रेस्ट कर लिया और फिर वही होता है, थोड़ी देर रेस्ट करने के चक्कर में वो 5-10 मिनट से आधा घंटा कैसे बीतता है ना, वो मेरे को पता ही नहीं चलता। और इस बीच मेरा क्या होता है, मैं फ़ोन चलाती हूँ और देखती हूँ किसका क्या मैसेज आया है या कुछ भी है। थोड़ा सा कहते हैं ना मी टाइम होता है, तो वो जब मैं टी लेती हूँ तो वो होता है मेरा मी टाइम। और अपना मी टाइम इंजॉय करने के बाद अब मैं उठी और फिर लग गई मैं अपने घर के कामों में। तो जी, आज बना रही हूँ मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी और रोटी, और कल की ना थोड़ी सी कड़ी और चावल भी रखे हैं, तो वो भी लग जाएंगे। तो ये है आज दोपहर के खाने में। और घर के काम की स्टार्टिंग मेरी होती है किचन के काम से ही। तो सबसे पहले मैं सोच रही थी सब्जी और आटे का काम कर देती हूँ, उसके बाद मैं घर के जो भी मेरे काम हो रहे हैं वो सब करूँगी। तो अभी मैंने आप लोगों को अपने घर की जो हालत थी वो मैंने दिखा दी, जो लुक थी, जो सुबह के टाइम मॉर्निंग में मेरा घर इतना बिखरा हुआ होता है, वो चीज़ मैंने आपको दिखा दी। बिल्कुल ऐसे होता है कि मैं सफाई करती ही नहीं हूँ, या कोई भी चीज़ें मैं इतने ढंग से साफ़ सुथरा करके रखती हूँ। और जब इस तरह की हालत होती है ना, जब मॉर्निंग में आप देख सकते हो कि मतलब पूरा घर ऐसे लगता है कि जैसे सब इसको मैसी करके सब छोड़कर चले जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल सबसे पहले सब्जी का काम कर लेते हैं, क्योंकि बैंगन आए रखे थे कई दिन से और पता नहीं क्या हो रहा था कि बैंगन बन ही नहीं पा रहे थे। कभी व्रत हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। तो आज फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया था, अब बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। और अभी 3 बैंगन और रखे हुए हैं, तो उन 3 बैंगन का मैं बनाऊंगी भरता। तो अभी फ़िलहाल सबसे पहले आलू बैंगन मैंने कट कर लिए हैं और कुकर में मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। और मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद जीरा, जो भी देसी मेरे खाने का वो सिस्टम है, सिंपल सी आलू बैंगन बनाने हैं। और अभी आटे का भी काम ना मैं साथ के साथ कर दूंगी, क्योंकि सुबह से उठने के बाद ना जब हमारा ये जो काम होता है ना, इसको लगता है कि हर एक हाउस वाइफ को ये लगता है कि सबसे पहले मेरा काम ख़त्म हो जाए, इसके बाद मैं कुछ और काम करूँ। या मतलब एक कहते हैं ना, तसल्ली मिलती है काम ख़त्म करने के बाद, एक टेंशन ख़त्म हो जाती है पूरे दिन की। तो वही चीज़ रहती है कि पहले काम का हम अपने घर के कामों को ख़त्म कर ले, फिर उसके बाद अपना आराम से बैठे चाहे कुछ भी करते रहें। तो अभी सबसे पहले मैं आटा गूंद लेती हूँ। और कपड़े मैंने जो है कि मतलब मैं किचन में घुसी थी, उससे पहले मैंने कपड़े जो भी थे धो लिए थे। और बालकनी को धो के, जैसा मैंने दिखाया था, कितनी रोज़ाना ही मैं उसको क्लीन करती हूँ, रोज़ाना इतनी गंदी हो जाती है कि ऐसे लग रहा था कि मतलब आप तो सफाई हो ही नहीं रही थी जैसे छज्जे की। और रोज़ाना ही करनी पड़ती है, और धूल मिट्टी इतनी आ रही है कि बस देख सकते हैं आप लोग कितना बुरा हाल हो रहा था। तो बेलकनी वगैरह क्लीन करने के बाद अब ये किचन का जो भी मेरा काम है ना, इसको मैं पहले सबसे पहले ख़त्म करूँगी। क्योंकि ये वाला काम जो होता है ना, हम औरतों के लिए सबसे ज़्यादा हेडेक वाला होता है कि किचन में सब्जी आटा अगर हमारा रेडी है तो फिर ये टेंशन नहीं है कि हमें दोबारा रसोई में घुसना है या कुछ काम करना है। और उसके बाद आराम से तसल्ली से मैं घर की क्लीनिंग करती रहूँगी। तो ऐसा होता है ना हम औरतों के साथ कि अगर एक आटा भी गूंदा हुआ होता है ना, तो एक लगता है बहुत बड़ी टेंशन ख़त्म है कि जब भी कोई खाना खाने आएगा तो मैं फटाफट से रोटियां बनाकर खिला दूँगी। तो एक ये सब्जी और आटे का काम ना हम औरतों के लिए सबसे एक बहुत बड़ी टेंशन समझ लो, कि अगर ये चीज़ें हमारी रेडी हैं घर में, तो हमारे को घर की और जी काम जो भी करने हैं ना, उसमें फिर हमें कितना मर्जी टाइम लगता रहे, तो हम ये काम जल्दी से निपटा लेंगे। तो अभी सब्जी में सारे ये मैंने अपने ड्राई मसाले डाल दिए। टमाटर तो अभी तक देखो बिल्कुल भी सस्ते नहीं हुए हैं, वही 170 160 हर तरह का टमाटर आ रहा है, बट टमाटरों में कोई भी गिरावट नहीं आ रही बिल्कुल भी। और उसके बाद भी क्या होता है, जैसे ला के रख लो स्टोर करके फ्रिज में, तो एक आधा ख़राब भी हो जाता है ना, फिर इतना दुख लगता है कि हाय कितना महंगा टमाटर ख़राब हो रहा है। तो चलिए अभी जल्दी जल्दी से सब्जी बना लेते हैं, फिर इसके बाद मैं करूँगी पूरे घर की क्लीनिंग। और घर की क्लीनिंग करने से पहले आज मेरे को करना है, पहले मैं किचन को निपटाऊँगी, फिर इसके बाद अपने घर के जो बाकी काम हैं वो ख़त्म करूँगी। अच्छा, जब भी हम किचन में काम करते हैं तो किचन में जहाँ भी कोई भी चीज़ हमें दिखती है ना फैली हुई, तो हम औरतों की आदत क्या होती है कि मैं तो अपनी बता रही हूँ कि मेरे को जहाँ भी कोई सामान दिखता है फैला हुआ,
तो अभी मेरा ये सारा नहाने धोने का जो भी बाथरूम में यूज़ होने वाला सर्फ है या कपड़े धोने वाला है, तो ये सामान आया हुआ था ग्रॉसरी का। मैंने सोचा चलो क्यों ना इसको अच्छे से क्लीन करके या ढंग से रख दें, क्योंकि ये सारे सामान अगर अच्छे से रखे रहते हैं ना, तो फिर ये है कभी भी ये नहीं होगा कि नहाने घुसे हैं तो भाई पहले साबुन लेकर आओ, या कपड़े धोने खड़े हुए हैं तो सर्फ नहीं है। तो ऐसे बहुत टाइम होता है हम लोगों के घर में। तो अगर आप लोग भी इन सब चीज़ों को एक्स्ट्रा में मंगा कर रख लो, और एक एक साबुन की जो पूरी पट्टी होती है उसको, या सर्फ का पैकेट होते हैं एक दो तो एक्स्ट्रा ऐसे मतलब कहीं स्टोरेज करके रखने चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारे घर की चीज़ें ख़त्म हो जाती है फिर हमें लेके आनी पड़ती हैं। जैसे मेरे को तो कोई ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, नीचे शॉप पे से लाना पड़ता है, बट हाँ ये होता है कि हाँ अगर स्टोर करी हुई रखी होती है ना, फिर ये है जब मर्जी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसीलिए ये वाले सामान तो देखो कभी ख़राब नहीं होते, जितने भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनका कुछ भी नहीं जाता, ना डेट एक्सपायर होती ना कुछ। तो ये सामान तो अगर हमारे एक्स्ट्रा में भी पड़े रहेंगे ना, तो कभी भी हमारे को इन सब चीज़ों की जो कहते हैं ना टेंशन नहीं रहती कि कभी भी कोई नहाने घुस रहा है, या कब हम मेरे को ही घर के सफाई करनी है, या कपड़े धोने हैं, या डिश वॉश नहीं है, कोई भी चीज़ है, बर्तन साफ़ करने हैं तो बर्तन साफ़ करने वाला साबुन नहीं है। अच्छा, इधर किचन का सबसे पहले जो भी काम होता है, तो मैं सबसे पहले अपना सिंक का जो पोर्शन है वो क्लीन कर लिया है। सिंक क्लीन करने के बाद बारी आएगी पूरे काउंटर को क्लीन करने की। तो अभी आज इतनी तेज़ धूप हो रही थी कि मैंने जैसे कपड़े डाले हैं, तो मेरे को तो इतनी हालत ख़राब हो जाती है ना, ज़्यादा तेज़ धूप से सिर में दर्द होने लग जाता है। तो वही हुआ था आज मेरे साथ, मेरे सिर इतनी तेज़ फटने लगा कि ऐसे लगे भाई कितने बुरा हाल हो रहा है। तो अभी मैं ये वाला गेट ना इसीलिए किचन का ज़्यादातर मैं बंद रखती हूँ, क्योंकि ये जो धूप की चोंध आती है ना वो मेरे सिर में दर्द कर देती है। और शाम के टाइम तो फिर भी खोल लो, अच्छा लगता है, ठंडी हवा आ रही है, बट अभी मॉर्निंग में इस टाइम 9-10 बजे के करीब तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने पूरा किचन क्लीन कर दिया है, चाहे कैबिनेट्स हैं चाहे काउंटर टॉप है। और अब मैं जल्दी से ना फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद फिर अब मैं एक एक रूम की क्लीनिंग करती चलूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं एक बार अगर किचन क्लीन हो जाता है ना, तो बहुत एक लगता है कि चलो अब किचन क्लीन है, या सब्जी का काम हो गया है, सब चीज़ हो गई है, तो सफाई करने में भी ना एक तसल्ली सी रहती है। अच्छा, सिंक के नीचे का जो पोर्शन होता है, किस किस के घर में रोज़ क्लीन होता है कि नहीं होता, मेरा तो रोज़ ही होता है। मैं इसके नीचे थोड़ा सा सर्फ़ का पोंछा लगाती हूँ, और सर्फ़ का पोंछा लगाने से एक चीज़ की ये रहती है कि जब भी कभी भी सिंक के नीचे का ये कैबिनेट खुलता है ना, तो एक स्मेल नहीं रहती बिल्कुल भी, और बिल्कुल सफाई करने के बाद इसको अच्छे से ड्राई कर देती हूँ, सुखा देती हूँ। तो चलिए अब बारी आती है मेरे बेडरूम, क्योंकि जब पूरे घर की क्लीनिंग हो जाएगी उसके बाद जो भी किचन के ये जो झाड़ू वाड़ू लगाने का काम है, या सिंक के नीचे कोई क्लीनिंग करने के बाद मैं करूँगी अपने बेडरूम की क्लीनिंग। और इस तरह से ही मेरा काम स्टार्ट होता है कि जहाँ से मेरे को ज़्यादा लगता है ना कि पहले मैं इधर की क्लीनिंग ख़त्म कर लूँ या रूम की क्लीनिंग ख़त्म कर लूँ, तो कुछ इस हिसाब से मेरा डेली रूटीन का काम चलता है। मेरे को जहाँ भी काम लगता है ना कि पहले मैं इसका ख़त्म कर लूँ, तो वो मेरे लिए ज़्यादा आराम लायक होता है कि अब मैं जो भी है मेरा टाइम जो भी होगा, अब मैं कहीं की भी रूम की डस्टिंग करती रहूँ या क्लीनिंग करती रहूँ, तो वो मेरे लिए हेडेक फ्री रहेगा। तो सबसे पहले जो भी रूम में घुसी हूँ, तो मैं आज इस रूम की बेडशीट धोई थी, और सबसे पहले बेड के जो किनारे वगैरह होते हैं इसकी क्लीनिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम ऐसे होता है हम बेडशीट बदल लेते हैं और बेड को जैसे साइड से, या बेड का सिराना हो गया, हम उस चीज़ को नहीं पोंछते और इग्नोर कर देते हैं। और आप देखोगे जब भी आप बैठोगे ना फिर तसल्ली से, तब आपको लगेगा कि नहीं यार यहाँ का रह गया क्लीनिंग। फिर जब साफ़ करे कराए में हम डस्टिंग वगैरह करते हैं तो फिर फ्लोर गंदा होता है। इससे तो अच्छा ये है अगर साथ ही साथ बेडशीट वगैरह बिछा रहे हैं ना हम, तो तभी के तभी ये सारी चीज़ों की क्लीनिंग करते चलें, तो हमारे लिए और ज़्यादा काम आसान हो जाते हैं। तो अभी सारे ये जो पिलो कवर हो रहे हैं इनकी हालत क्या हो जाती है कि मतलब सब बेकार हो जाते हैं। अंदर का भी ना बिल्कुल, जब मैं उतारती हूँ ऊपर वाला, तो सबसे पहले अंदर वाला जो मैंने 2 पिलो कवर चढ़ाए होते हैं, तो अंदर वाला पहले सेट करती हूँ, फिर इसके बाद दूसरा चढ़ाती हूँ। तो अभी गर्मी इतनी हो रही थी भाई, काम करते करते पसीनों से तो मेरा बुरा हाल हो गया। मैं तो जहाँ भी जा रही तो सबसे पहले पंखा चालू करके ही क्लीनिंग कर रही थी। तो अभी सबसे पहले अच्छे से बेडशीट बिछा देते हैं। और डस्टिंग का मेरा क्या है, जैसे मैंने बेड की करी है, तो भी साथ के साथ में जो भी रूम में और भी डस्टिंग करने के सिरहाने हैं, चाहे बेड का या
मेरा टीवी यूनिट है उसको क्लीन कर दूंगी। और आपका क्या है, मतलब डस्टिंग का तो ये है कि हम एक दिन छोड़ सकते हैं, दूसरे दिन तो हमें करनी ही करनी पड़ जाती है, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी आती है। एक तो सबसे ऊपर की फ्लोर है, और चाहे जितना मर्जी गेट बंद करके रख लो, और गर्मी का टाइम है, हम ज़्यादा देर गेट बंद भी नहीं कर सकते, चाहे एंट्रेंस का गेट है या चाहे मेरे बैल्कनी का गेट है, क्योंकि गेट बंद करने से ना गर्मी लगती है और बाहर की थोड़ी फ्रेश हवा नहीं आ पाती। तो यही रहता है, इसी वजह से मैं तो मतलब गेट वगैरह में बिल्कुल, मेरी आदत ये है कि जब तक 2-2:30 बजे तक तो बिल्कुल जो दोनों गेट हैं, चाहे मेन डोर है चाहे बैल्कनी का है, वो सारा खुला रहता है। उसके बाद मैं जब बच्चे आ जाते हैं ना दोपहर में, तब गेट को बंद करती हूँ, और फिर जब इवनिंग में 5 सवा 5 रखती हूँ तब फिर खोल देती हूँ। तो इस वजह से ना गेट तो बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, और गर्मी में तो बहुत ज़्यादा घुटन घुटन सी लगती है। तो अभी ये बेडशीट बिछ गई है, और बेड के जो साथ में मैंने इस स्टूल था, इसको मैंने एक इस पे फ्लावर पॉट रख देती हूँ, तो कुछ अच्छी सी लुक आती है इससे, इसे रखने से। तो अभी पहले, सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी, और झाड़ू लगाने के बाद, और झाड़ू लगाने का तो क्या है, सबसे ज़्यादा तो मेरा जो हेयर फॉल हो रहा है ना, पूरे घर की झाड़ू में सबसे ज़्यादा मेरे बाल निकलते हैं क्लीनिंग करने में। तो भाई ये वाली प्रॉब्लम तो मेरी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, मैं इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो इसका कोई अगर छोटा मोटा भी उपाय हो या कुछ भी हो, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और बस अब जल्दी से यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ना, फिर इसके बाद मेरा पोछे का काम रह जाएगा। तो कुछ इसी तरह से होता है मेरा मॉर्निंग का रूटीन, के जल्दी, जितना जल्दी देखो हम उठेंगे उतना जल्दी हमारे घर के काम होंगे। तो उठने में बिल्कुल भी आलस ना करो, अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं ना, तो फिर हमें पता है कि हम जो भी हाउसवाइफ हैं वो अपने घर को कैसे मैनेज करेंगे। हाँ, किसी के घर अगर हेल्पिंग हैंड आती है, कोई काम करने वाली आती है, कोई मेड लगा रखी है, तो उसके लिए तो देखो आसान है, उसको फिर ये रहता है कि चलो हम डस्टिंग वगैरह कर देते हैं, झाड़ू पोछा वो आके करेंगी। मगर उसमें भी जब तक हम साथ नहीं लगेंगे तब तक कोई सफाई ढंग से नहीं हो सकती। तो चलिए, अभी जल्दी से मैंने आज झाड़ू लगा दी, और मेरी झाड़ू भी बिल्कुल ना घिस चुकी है। अभी नई झाड़ू लेकर आनी है, तो मैं सोच रही हूँ जितने दिन चल रही है तो आज अभी इसको चला लेते हैं। और पूरे जो हॉल वगैरह में थी वो पूरी की पूरी क्लीनिंग कर दिया। अच्छा, जब इस तरह से हो गया ना, अभी एक रूम रह गया था बच्चों वाला, तो सबसे पहले मेरा यही मन कर रहा था कि मैं बच्चों वाला करूं, मगर मेरा क्या है, मैं अगर किसी भी रूम में अगर लग गई ना काम करने, तो फिर मेरे को ये लगता है चलो पहले यहाँ से ये वाला काम ख़त्म कर लेते हैं, फिर दूसरी जगह कोई काम स्टार्ट करेंगे। तो अभी पूरे हॉल में झाड़ू लग चुकी है। अब फटाफट से झाड़ू लगाने के बाद जो मेरा नेक्स्ट काम है, अभी मेरे को सीढ़ियाँ क्लीन करनी है। मेनली आज क्या है, सीढ़ी में ना एक कबूतर आ गया था, और पूरे में उस कबूतर के जो पंख पंख फैले हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा गंद हो गया सीढ़ियों पे। तो अभी वो पंख को उठाना सबसे ज़्यादा भारी काम लग रहा था मेरे लिए। और अभी यहाँ पे आई हूँ, तो सबसे पहले मैं ये सारी स्लीपर्स जितनी भी हैं, ये जो फैली हुई हैं, इन सबको उठाऊँगी, क्योंकि ये वॉश करनी है। रोज़ाना की जो चप्पलें होती हैं वो धुलती हैं हमारी, है, जो बाहर बच्चे लेकर जाते हैं। अगर बाहर बाहर जाने वाली चप्पलें ही साफ़ नहीं रहेंगी, तो फिर कैसे बच्चों के पैर भी साफ़ नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। तो मेरी कोशिश यही रहती है, बच्चों के रोज़ की जो स्लीपर्स हैं, शूज़ वगैरह को बिल्कुल झाड़ के अच्छे तरीके से रखो अपने शू रैक में, क्योंकि अगर गंदे रख देंगे मिट्टी वाले, तो फिर वो शू रैक के अंदर भर जाएगा। इससे तो सही है कि हम अगर उनको झाड़ के अगर रखते हैं तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले इधर झाड़ू लगा लेते हैं, और देख सकते हैं ये कबूतर के जो पंख थे वो सारे में उड़ उड़ के, मतलब झाड़ू में भी नहीं आ रहे थे, इन्होंने इतना मेरे को दुखी कर दिया था। तो फाइनली यहाँ की मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी है, और बस अब जल्दी से इसको मैं उठा लूँगी सारे कूड़े को। और मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगे, तो जाते जाते जो जिसने भी नहीं करा है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और शेयर करना हो तो शेयर भी कर सकते हैं आप मेरे वीडियो को। तो चलिए, कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। तो अभी बस पोछे का काम रह गया है, तो मैं पोछा और लगा लूँगी। तो बस अब यहाँ पूरा जो कूड़ा था मैं सबसे पहले यहीं उठा लूँगी, क्योंकि ज़्यादा अगर इधर उधर करा तो फिर वो उड़ के सारे पंख वगैरह जो है वो सारी नीचे तक की सीढ़ियों पर चले जाएंगे। तो भाई इनको उठाना, इन पंखों को पकड़ना ना बड़ा टफ लग रहा था, क्योंकि ये ना उड़ उड़ के जा रहे थे। तो चलिए, अब कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।